देखो बेटा, हम लोग सीखने जा रहे हैं ओम्स लॉ। देखो ओम्स लॉ में क्या है कि विद्युत धारा जो होता है, विद्युत धारा का मतलब होता है जो विद्युत बह रहा है। जैसे जल धारा, पानी बह रहा है तो क्या होगा? जल धारा। इसी तरह विद्युत बह रहा है तो वो क्या होता है? विद्युत धारा। तो विद्युत धारा जो होता है बेटा, वो विभवांतर के समानुपाती होता है। अब इसमें दो बात आया, एक समानुपाती और एक विभवांतर। ये दोनों बात को समझ लेंगे, समझ जाओ कि ओम्स लॉ समझ में आ गया। देखो सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं बेटा, समानुपाती। समानुपाती का मतलब क्या होता है बेटा, जानती है? देखो समानुपाती का मतलब होता है समान अनुपात, यानी एक जैसा अनुपात। अच्छा, समान अनुपात कब होगा बेटा? देखो जब दो चीज बराबर बराबर बढ़ेगा या घटेगा तब हो जाएगा क्या? समान अनुपात। बात समझ में आया? दो चीज है और वो क्या हो रहा है? बराबर बराबर बढ़ रहा है दोनों चीज। एक चीज जितना बढ़ा उतना दूसरा चीज भी बढ़ा, तो इसको बोलते हैं समान अनुपात। तब क्या होगा? समान अनुपात होगा। एग्जाम्पल के लिए देख लो, मान लो कि हम एक पेन खरीदते हैं, तो एक पेन खरीदेंगे कितना पड़ेगा? 5 रुपया पड़ेगा। और क्या होगा? एक पेन मिलेगा 5 रुपया में, ठीक है। अब हम क्या बोले? समानुपाती क्या किसको बोलते हैं? दो चीज जब बराबर बराबर बढ़ता है या घटता है उसको बोलते हैं हम लोग समानुपात। अब देखो मान लो कि अब हम चाहेंगे कि एक और पेन ले लें, दो पेन हो जाए मेरे पास, एक ठो लाल एक ठो ब्लू, तो क्या होगा? अब दो पेन के लिए हमको 10 रुपया पे करना पड़ेगा। कितना पे करना पड़ेगा? 10 रुपया। अब क्या हो गया? 10/10/2, तो 2 एकम 2, 2 पचे 10। क्या हो गया? अनुपात सेम हो गया, 5/1 और 5/1। काहे हुआ? काहे कि जितना जितना हम पैसा बढ़ाएं उतना मेरा पेन बढ़ गया, तो ये हो गया समान अनुपात। इसी को बोलते हैं समानुपात। अगर 3 पेन लेना होगा तो कितना कितना पे करना पड़ेगा बेटा? 15 रुपया। 15 रुपया में कितना पेन आएगा? 3 पेन आएगा। 3 एकम 3, 3 पचे 15। यानी हर बारी जितना पैसा बढ़ाएंगे उतना पेन बढ़ेगा। ये ऐसे बोल सकते हैं, जितना पेन बढ़ाएंगे उतना पैसा बढ़ेगा। तो हमेशा हर बारी क्या होगा? अनुपात सेम होगा। बस समझ में आया? इसी को बोलते हैं समान अनुपात। एक और एग्जांपल देते हैं बेटा, समान अनुपात का एक और एग्जांपल देते हैं आपको। देखो मान लो कि चीनी है 40 रुपये पर केजी। 40 रुपये पर केजी। 1 केजी का कितना चीनी का? 1 केजी चीनी का कितना लग रहा है? 40 रुपया, ठीक है। अब देखो मान लो कि हम 60 रुपया की चीनी मांगेंगे। कितना का मांगेंगे? 60 रुपया का। अगर 60 रुपया का हम चीनी मांगेंगे तो कितना देगा? 1 केजी पड़ रहा था 40 रुपया का, तो 60 रुपया कितना देगा? 1.5 केजी, 1.5 केजी। अब देखो ये 40/1 हो रहा है। अब इसको 60 केजी, देखो पॉइंट को हटाएं, 0 बैठ गया। 15 एकम 15, 15 चौके 60, 0। देखो कितना आ गया? 40/1। मतलब क्या हुआ? दोनों बराबर बढ़ा। अगर देखो हम पैसा बढ़ाएं, 40 से बोले कि हमको 60 का चीनी चाहिए, तो हमको कितना चीनी मिला? 1.5 केजी मिला, 1.5 केजी मिला। तो पैसा बढ़ा तो चीनी भी बढ़ गया, लेकिन अनुपात क्या हुआ बेटा? अनुपात सेम है, 40/1। बस समझ में आया? अगर मान लो कि हम बोलेंगे कि हमको 20 का चीनी दो। कितना का दो? 20 ही का चीनी दो। तो अगर 20 का चीनी देंगे तो कितना देगा? आधा केजी देगा, हाफ केजी देगा, यानी 0.5 देगा। अब देखो आधा केजी दिया, अब पॉइंट हटाए तो 0 बैठ गया। 200, 5 एकम 5, 5 चौके 20, 40। अच्छा देखो अब जब घटाएं, जब हम चाहें कि हमको 20 रुपए का चीनी चाहिए, तो क्या हो गया? हाफ केजी हो गया, लेकिन अनुपात क्या हुआ? सेम, 40/1। अनुपात क्या हो रहा है? सेम हो रहा है। मतलब क्या हुआ बेटा? समानुपात के मतलब क्या हुआ? जब दो चीज बराबर बराबर बढ़े या बराबर घटे तो क्या होता है? अनुपात सेम होता है। बस समझ में आया? इसी को बोलते हैं समानुपात। हमको लग रहा है कि समानुपात समझ में आ गया होगा। आई होप कि समानुपात क्लियर हो गया होगा। देखो एक और पॉइंट समझ लेते हैं, विभवांतर। एक और पॉइंट है इसमें। क्या बोले थे कि विद्युत धारा विभवांतर के समानुपाती होता है। ओम्स लॉ में क्या बोले? यही ना बोले कि विद्युत धारा विभवांतर के समानुपाती होता है। समान अनुपात का मतलब समझ में आ गया? क्या बोले
कि जब दो चीज रहता है और दोनों बराबर बराबर बढ़ता है तो उसको बोलते हैं समानुपात। जैसे 5 रुपया का एक पेन, 10 रुपया का 2 पेन, लेकिन अगर उसको डिवाइड करेंगे तो काटेंगे तो क्या हो जाएगा, अनुपात सेम आएगा। अब देखो विभवांतर समझते हैं। विभवांतर का मतलब होता है बेटा विभव में अंतर। विभव का मतलब होता है ताकत, पावर, शक्ति, और विभवांतर यानी उस शक्ति में अंतर। वह समझ में आया? देखो एग्जाम्पल से समझ लेते हैं इसको। मान लो कि एक तरफ है 1 केजी, एक तरफ है 1 केजी और एक तरफ है 20 केजी, 20 केजी है। विभव में अंतर, एक तरफ 1 केजी एक तरफ 20 केजी, कितना का अंतर है, 20 का अंतर है। तो इसी को बोलते हैं विभवांतर। बात समझ में आया? इजी है। एक तरफ 1 केजी एक तरफ 20 केजी, ये हो गया क्या, विभवांतर, यानी विभव में अंतर यानी ताकत में अंतर। इधर 1 केजी है इधर 20 केजी। अब यहाँ एक बात नोटिस करना बेटा, अगर मान लो कि एक तरफ तराजू में 1 केजी रखे, एक तरफ तराजू में 20 केजी रखे, तो तराजू कैसे हो जाएगा, ऐसे 20 केजी वाला नीचे और 1 केजी वाला ऊपर। काहे कि 20 केजी का बेटा भार ज्यादा लग रहा है, भार ज्यादा लगेगा तो वो बैठ जाएगा, नहीं ये चीज होगा। अच्छा भार ज्यादा लगता है तो क्या होता है, दाब लगता है, दाब की वजह से वो नीचे जाता है। अब देखो इसी को एक विभवांतर का एक इंटरेस्टिंग चीज देखो मान लो कि वो वाटर टैंक है, ठीक है, 2 ठो वाटर टैंक है और बराबर में रखा हुआ है, एकदम 2 ठो वाटर टैंक बराबर में रखा हुआ है। अच्छा दोनों वाटर टैंक को क्या किए, एक पाइप से जोड़ दिए, एक ठो पाइप से दोनों वाटर टैंक को जोड़ दिए, ठीक है। अब एक में पानी हो गया कम और एक में पानी हो गया ज्यादा। देखो इसमें पानी हो गया ज्यादा, इसमें पानी हो गया कम, हो गया ना विभवांतर, विभव में अंतर हो गया ना, एक तरफ कम एक तरफ ज्यादा। लेकिन इसमें क्या है बेटा कि ये दोनों को क्या कर दिए हैं, दोनों वाटर टैंक को जोड़ दिए हैं। अब तुमको बताए थे कि एक तरफ 20 केजी था तो क्या हुआ था, उसका दाब ज्यादा लग रहा था, उसका भार ज्यादा लग रहा था। अब देखो यहाँ भी तो यहाँ ज्यादा पानी है, तो ज्यादा पानी है तो यहाँ भी तो भार ज्यादा लगेगा। लेकिन जब यहाँ भार बेटा ज्यादा लगेगा तो क्या होगा, पानी यहाँ से बहे लगेगा, पानी यहाँ से बहे लगेगा, पानी इधर से इधर बहे लगेगा, मतलब ज्यादा से कम की तरफ बहना स्टार्ट कर देगा। ये जो बहना स्टार्ट हुआ ना बेटा इसी को बोलेंगे जलधारा। इसी को क्या बोलेंगे, जलधारा। बात समझ में आया? देखो अगर पानी बराबर रहता है, जितना इसमें पानी है उतना इसमें भी रहता, तो दोनों का दाब क्या रहता, बराबर रहता, तो पानी इधर से इधर नहीं बहता, पानी क्या रहता है, स्थिर रहता। पानी कब बहा बेटा, जब अंतर किए, एक तरफ कम किए पानी और एक तरफ ज्यादा किए, तब क्या हुआ, पानी बहने लगा, यानी जलधारा उत्पन्न हो गया। बात समझ में आया? अब देखो एक बात और समझना, पानी में जितना डिफरेंस करेंगे बेटा, यानी एक टंकी में जितना ज्यादा पानी डालेंगे और एक टंकी में जितना कम रहेगा, यानी विभवांतर जितना रहेगा, मतलब दोनों के शक्ति में जितना अंतर रहेगा उतना जलधारा उतना तेज रहेगा, यानी स्पीड उतना स्पीड से बहेगा। जितना अंतर बढ़ाएंगे उतना स्पीड से बहेगा। बात समझ में आया? अब देखो तुमको एक बात समझाए थे, समानुपाती। समानुपाती में क्या बोले थे, दो चीज क्या होता है जब बराबर बराबर बढ़ता है उसको बोलते हैं समानुपाती। अब देखो यहाँ क्या कर रहे हैं, विभवांतर कर रहे हैं, यानी विभव में अंतर कर रहे हैं। पानी को क्या कर रहे हैं, एक ठो में ज्यादा कर रहे हैं एक ठो में कम कर रहे हैं, तो जलधारा बढ़ रहा है। नहीं समझ में आया? इसी को ना बोलते हैं विभवांतर। तो ये क्या हुआ, जलधारा क्या हो गया, विभवांतर के समानुपाती हुआ। मतलब जितना अंतर कर रहे हैं, पानी एक टंकी में जितना ज्यादा एक टंकी में जितना कम कर रहे हैं, यानी विभवांतर जितना रख रहे हैं पानी का स्पीड उतना जा रहा है। यानी क्या हो गया बेटा, ये पानी जो जलधारा जो हो गया वो विभवांतर के समानुपाती हो गया। बात समझ में आया? अब देखो इतना जो बात समझाए है ना बेटा, जिस पॉइंट के लिए इतना बात समझाए हैं उस पॉइंट को अब देखते हैं। ये सारा बात समझाए हैं तुमको विद्युत धारा के लिए कि विद्युत धारा कैसे बहता है। अब देखो एक तार है, ठीक है, एक तार है। अब एक पॉइंट पे क्या है, एक इंड पे इसका एक सिरा पे विद्युत शक्ति कम है, एक सिरा पे विद्युत शक्ति कम है और एक इंड पे विद्युत शक्ति ज्यादा है, ठीक है। एक इंड पे विद्युत शक्ति ज्यादा है, एक इंड पे विद्युत शक्ति कम है। इस सिचुएशन में क्या होगा बेटा, हम पानी वाला में क्या देखे थे, एक टंकी में पानी ज्यादा था एक टंकी में पानी कम था, क्या हुआ था, ज्यादा से
कम की तरफ बहने लगा। अच्छा ये भी देखें कि जितना पानी बढ़ाएं, जितना पानी का अंतर बढ़ाएं, उतना उतना जलधारा क्या हो गया, तेज हो गया। इसी तरह यहाँ पे एक तरफ क्या है, विद्युत शक्ति कम है और एक तरफ ज्यादा है। अब ज्यादा है तो क्या होगा, क्या होगा, विद्युत बहने लगेगा, विद्युत बहने लगेगा। इसी को क्या बोलेंगे बेटा, विद्युत धारा। इसी को क्या बोलेंगे, विद्युत धारा। अच्छा विद्युत धारा किधर से बढ़ेगा, ज्यादा से कम की तरफ बढ़ेगा। बात समझ में आया। अच्छा एक चीज और गौर करने का यहाँ पे कि जितना अंतर बढ़ाएंगे, जितना अंतर बढ़ाएंगे मतलब एक तरफ जितना कम और एक तरफ जितना ज्यादा करेंगे, विद्युत धारा उतना तेज बहेगा, विद्युत धारा उतना तेज बहेगा। बात समझ में आया। अब देखो यहां समानुपाती वाला बात आ जाएगा कि विद्युत धारा जो है, विद्युत धारा क्या है, विद्युत धारा विभवांतर के समानुपाती है, विभवांतर के समानुपाती है, समानुपाती है। क्या मतलब बेटा, क्या मतलब, जितना विभवांतर बढ़ा रहे हैं उतना विद्युत धारा बढ़ रहा है। बात समझ में आया। ये बात सबसे पहले पता चल गया ओम को। ओम बोला रे क्या होता है कि जैसे जैसे विभवांतर बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे विद्युत धारा बढ़ रहा है। सबसे पहले ये बात ओम बोला, तो ये हो गया ओम का नियम, ओम्स लॉ हो गया। ओम खाली यही बात बताया कि विभवांतर जितना बढ़ाएंगे, तार के सिरों के बीच माने तार के इंड इंड में जितना विभवांतर कर देंगे, यानी विद्युत शक्ति में जितना अंतर कर देंगे, विद्युत धारा उतना तेज हो जाएगा। ओम सबसे पहले ये बात बोला, तो ये हो गया ओम्स का लॉ, ओम का नियम। बस समझ में आया। लेकिन एग्जाम में तो ऐसे नहीं लिखेंगे कि विद्युत धारा विभवांतर के समानुपाती होता है। जरा एग्जाम में लिखने के लिए जरा सा ढंग से लिखेंगे। एग्जाम में कैसे लिखेंगे बेटा, देखो एग्जाम में जरा सा ढंग से लिखना पड़ेगा। एग्जाम में कैसे ढंग से लिखेंगे, जैसे देखो एग्जाम में बोलना है तो कैसे बोलेंगे कि विद्युत धारा किसी चालक के सिरों के बीच के विभवांतर के समानुपाती होता है, इसको बोलते हैं ओम्स लॉ। यही ओम्स का नियम होता है। अब देखो विभवांतर को बोलते हैं बेटा इंग्लिश में वोल्टेज। विभवांतर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वोल्टेज। विभवांतर को इंग्लिश में बोलते हैं वोल्टेज, मतलब भी। अच्छा ये देखो वोल्टेज बोलेंगे, भी बोलेंगे, इससे क्या दिमाग में आना चाहिए कि तार है, एक तरफ क्या है, विद्युत शक्ति कम है, एक तरफ विद्युत शक्ति कम है और एक तरफ विद्युत शक्ति ज्यादा है। वोल्टेज बोलेंगे तो ये बात आपको फौरन दिमाग में आ जाना चाहिए, तुरंत ये बात दिमाग में आना चाहिए। वोल्टेज का मतलब यानी भी का मतलब एक तरफ विद्युत शक्ति कम और एक तरफ विद्युत शक्ति ज्यादा, ये है वोल्टेज। अब वोल्टेज क्या है बेटा, विभवांतर क्या है, वोल्टेज क्या है, विद्युत धारा के समानुपाती है, यानी भी और एक ऐसा चिन्ह लगाते हैं, इसका मतलब समानुपाती आई। मतलब भी जितना बढ़ा रहे हैं यानी वोल्टेज जितना बढ़ा रहे हैं उतना विद्युत धारा बढ़ रहा है। अच्छा गर्मी के दिन में देखे होंगे काची कि बोलते हैं अरे पंखा धीरे चल रहा है, जरा वोल्टेज बढ़ाओ ना। अच्छा जब वोल्टेज बढ़ाता है तो क्या होता है कि स्पीड बढ़ लेता है, बढ़ जाता है पंखा का। काहे स्पीड बढ़ता है बेटा, काहे कि विद्युत धारा तेज हो गया। यही बात ओम बोल दिया और ये उसका नियम बन गया। बात समझ में आया। सबसे पहले ओम बोला तो ये ओम का नियम हो गया। अच्छा ये साइन है समानुपाती का। क्या समानुपाती का बेटा, कि भी जितना बढ़ाएंगे उतना विद्युत धारा बहेगा। ये एक तरीका हो गया बोलने का। एक दूसरा तरीका बताते हैं इसको कैसे कर सकते हैं। देखो एक ये तरीका हो गया, एक ये ऐसे एग्जांपल देके दिखाए थे 5 रुपया में एक पेन, ऐसे एग्जांपल देके दिखाए थे आपको। देखिए भी बटे आई क्या होगा बेटा, समानुपात क्या होगा, यानी भी बढ़ेगा तो आई भी बढ़ेगा, यही ना बोले, भी बढ़ेगा तो आई भी बढ़ेगा। मान लो जैसे एक्सपेरिमेंट कर रहा था, ओम्स देख रहा था कि वोल्टेज वाला रखा 4V, तो विद्युत धारा कितना हो गया बेटा 1 एम्पियर। विद्युत धारा कितना हो गया 1 एम्पियर। अच्छा वोल्टेज बढ़ा के देखा, वोल्टेज बढ़ा के देखा, क्या कर दिया 8 वोल्ट कर दिया। वोल्ट विभवांतर में कितना कर दिया, शक्ति में कितना अंतर कर दिया 8 का, तो क्या हो गया विद्युत धारा कितना हो गया 2 एम्पियर बढ़ गया। बात समझ में आया। तो अच्छा डबल हो गया, 2 गुना हो गया, 2 एकम 2, 2 चौके 8, अनुपात क्या हो गया बेटा 4:1। ये सेम हो गया 4:1, 4:1। अच्छा फिर क्या किया कि वोल्टेज 12 वोल्ट कर दिया, 12 वोल्ट कर दिया, तो क्या हो गया जो विद्युत धारा का स्पीड था वो क्या हो गया 3
एम्पियर। यहां भी देखो 3 एकम 3, 3 चौके 12, यानी हमेशा बार बार क्या हो रहा है, जितना बढ़ा रहा है वोल्ट को, जितना बढ़ा रहा है विद्युत धारा उतना बढ़ रहा है, लेकिन अनुपात क्या है, सेम। अनुपात क्या है, सेम। क्या, 4:1, 4:1। बात समझ में आया, बात समझ में आया। अब देखो इसको यहां से क्या बोला हूं कि V/I जो है वो बराबर R है। R के मतलब नियतांक। R क्या है, नियतांक। नियतांक बोलते हैं फिक्स, यानी ये चेंज नहीं होता। V/I चेंज नहीं होता, ये नियतांक रहता है, यानी V जितना बढ़ाइएगा उतना I भी बढ़ जाएगा, लेकिन समानुपाती होगा। अनुपात जो आएगा सेम आएगा, उसी को क्या बोल दिए, नियतांक। R क्या हो जाएगा बेटा, फिक्स। अब देखो आर को प्रतिरोध भी बोलते हैं। आर को क्या बोलते हैं, प्रतिरोध, यानी रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस, आर को प्रतिरोध बोलते हैं, रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। अब देखो एक चीज समझाते हैं। एक चीज समझाते हैं तुमको। ये तार है, इसमें विद्युत धारा बहता है, एक तरफ कम है एक तरफ ज्यादा है। अब देखो इसमें से जब विद्युत धारा बहेगा ना बेटा, इसमें से जब विद्युत धारा बहेगा, विद्युत धारा बहेगा मतलब इलेक्ट्रॉन बहेगा। विद्युत धारा बहेगा मतलब इलेक्ट्रॉन बहेगा। तो इलेक्ट्रॉन जब बहता है ना बेटा, तो इसमें क्या रहता है, एटम्स रहता है। इसमें क्या है, एटम है, इधर 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 एटम है। अब ये इससे टकराते टकराते जाता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इससे टकराते टकराते जाता है। तो देखो ये क्या करता है, रोक लगाता है। जैसे विद्युत धारा बहते रहता है ना, उसमें रोक लगाता है। जैसे देखो पानी के टंकी में वो पैंपा में कचरा जम जाएगा, तो कचरा जम जाएगा तो क्या करेगा, पानी की स्पीड को कम कर देगा। इसी तरह ये प्रतिरोध के मतलब होता है असल रुकावट। प्रतिरोध के मतलब रुकावट। तो इलेक्ट्रॉन बहते रहता है ना, तो बीच बीच में एटम से टकराता है, तो वो क्या करता है, उसके स्पीड को स्लो कर देता है, स्पीड को उसको कम कर देता है। इसी को क्या बोलते हैं, प्रतिरोध। प्रतिरोध के मतलब समझ में आया। प्रतिरोध के मतलब स्पीड कम करने वाला। देखो जब गाड़ी चलता है तो बहुत जगह क्या लगा हुआ रहता है, ब्रेकर। ब्रेकर लगा हुआ रहता है, इस टाइप से ब्रेकर लगा हुआ रहता है। अब ब्रेकर वो क्या करता है, उसके स्पीड को कम कर देता है। इतना ज्यादा नहीं रहता है बेटा, हल्का 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 हल्का, ऐसे 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 ऐसे। तो वो क्या कर देता है, उसके स्पीड को कम कर देता है। तो प्रतिरोध के मतलब वही है, ब्रेकर, स्पीड को कम करने वाला। बात समझ में आया। इसको बोलते हैं प्रतिरोध। और प्रतिरोध किसी भी तार में फिक्स रहता है। अब देखो एक एग्जांपल समझाते हैं। देखो मान लो कि वोल्टेज दिया हुआ है, V दिया हुआ है 20 और प्रतिरोध है मान लो 5। प्रतिरोध कितना है, 5। तो करंट कितना होगा, I बराबर क्वेश्चन मार्क। अच्छा यहां समझाए तुमको का चीज, V/I बराबर R होता है। यहां से क्या हो जाएगा बेटा, V बराबर क्या हो जाएगा, V बराबर IR। V बराबर IR। अब देखो I बराबर क्या हो जाएगा, I बराबर V/R। I बराबर V का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 20। V का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 20, और R कितना दिया हुआ है, 5। यानी 5 कम 5, 5 चौके 20। विद्युत धारा कितना आ गया बेटा, 4। विद्युत धारा कितना आ गया, 4। अब देखो विद्युत धारा 4 आया, यानी I कितना निकला, 4। I कितना निकला, 4। हम क्या बताए थे बेटा, V/I बराबर क्या होता है, R। V/I बराबर R। V का वैल्यू कितना है, 20। I का वैल्यू कितना है, 4। R का वैल्यू कितना है, R का वैल्यू बेटा 5। R का वैल्यू कितना है, 5। अब देखो 4 एकम 4, 4 पच्चे 20, ये 5 बराबर 5 हुआ, 5 बराबर 5 हुआ, यानी V/I बराबर R। सेम हुआ ना बेटा, ये दोनों के बराबर हो गया, 5 बराबर 5 हो गया, V/I बराबर R हो गया। बस समझ में आया। अच्छा अब देखो एक चीज और यहां दिखाते हैं तुमको, एक चीज और दिखाते हैं।